चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सर्किट थ्योरी पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि हम्म। अगर स्ट्रेट वायर होगा और स्ट्रेट वायर में कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस बैटरी वगैरह लगे हुए रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने। ये अगर लगे होंगे तो हम लोग किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह निकालेंगे, है ना? ये चीज हम लोगों ने किया था। ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोग अब और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है कि एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, और ये है पॉइंट ए। ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। बोला गया कि सी पॉइंट का जो पोटेंशियल है डेट इज 5 वोल्ट। ठीक है। और ये रेजिस्टेंस वगैरह दे रखा है, डेट इज 2 ओम, 5 ओम एंड 3 ओम। 10 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। ठीक है क्या? और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे दे रखा है। 1 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एंगस्ट्रॉम लिख दिया मैंने, 1 एम्पियर। और इस तरफ से 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो पूछा गया फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। सॉल्व करो। देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चीज, मुझे करंट के बारे में डिस्कस करना है। कि मान लो ये एक सिंपल सा चीज है कि अगर इस तरफ से पानी आ रही है और इस तरफ से भी पानी आ रही है, और ये पानी दोनों मिल करके यहाँ पे फाइनली मिल गया। तो अगर इधर से 5 लीटर पर सेकेंड पानी आ रहा है और इधर से 2 लीटर पर सेकेंड पानी आ रहा है, तो पानी इधर से कितना चला जाएगा? 7 लीटर सेवन। पर सेकेंड। सिंपल सा चीज है। हमने क्या करा? वॉल्यूम कंजर्वेशन करा। तो सेम वे में यहाँ से भी इधर से अगर कोई करंट आ रहा है और इधर से कोई करंट आ रहा है, तो ये दोनों करंट किधर चला जाएगा? इधर, ऐसे करके। और इस जगह पे जो करंट है दोनों का जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1, विच इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। तो टोटल करंट जो हो जाएगा हमारे पास 4 एम्पियर इस वाले वायर में हो जाएगा। तो अब तुम करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्लस माइनस साइन इसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस, प्लस माइनस। करंट इस तरफ आ रहा है तो प्लस एंड माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस एंड प्लस। ठीक है। अगर मुझे पॉइंट ए पे जाना है तो अब बिल्कुल सोचना नहीं है, करंट के डायरेक्शन पे मैटर नहीं करता है। मैं पॉइंट सी से चलना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। पॉइंट सी से चलना स्टार्ट करो और डायरेक्टली हम लोग ए पे जाकर के रुकेंगे। तो पॉइंट सी से चलना स्टार्ट करा तो लिखेंगे वी सी, विच इज 5 वोल्ट। ऑफकोर्स बाद में उसको रिप्लेस कर देंगे। फिर आया हमारे पास प्लस, प्लस का उल्टा माइनस माइनस, माइनस कितना हो जाएगा? 5। 3। फिर आया हमारे पास रजिस्टर, रजिस्टर का प्लस का उल्टा माइनस, 2 × 3। फिर इधर से इस तरफ घूम गए हम लोग, यहाँ पे आया पहले माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। और उस वाले ब्रांच में करंट कितना है? 1, तो इसलिए 1 लिखा। अब आगे गए तो बैटरी आया, बैटरी के सामने प्लस है तो माइनस ऑफ कितना है? 10 इज इक्वल्स टू वी ए। अब वैल्यूज को पुट कर लो। वी सी इज 5, -5, माइनस ऑफ ये 6,
प्लस ऑफ 3 माइनस 10, 5 5 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा आंसर बोलो? 16 माइनस 3 9 माइनस ऑफ, 13। तो इतना वोल्ट हमारा वीए पे होगा। सेम वे में वीवी पे निकाल लेंगे। वीवी पे आएगा तुम लोग का? करूँ या करोगे? कर लेंगे सर। कर लोगे? तो मैं हाँ एक सर। क्वेश्चन लेता हूँ, सी से चल लेता हूँ। इस बार मैं ए से चलता हूँ, ठीक है? थोड़ा डिफरेंट। तो ए से चला, वी ए आया माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, 1 इंटू 3, फिर आया, सॉरी बैटरी है यहाँ पे, तो माइनस, माइनस का उल्टा +10, फिर आया प्लस का उल्टा माइनस, 3 इंटू 1, फिर इस तरफ चले जाएंगे, माइनस आया, माइनस का उल्टा प्लस, और फिर ये आएगा, 2 वोल्ट का बैटरी है, और फिर प्लस आया तो -5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू वी बी। अब इसका वैल्यू कितना आया था ये पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलो अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर 1 मिनट एक। हम्म। तो ये क्वेश्चन दिया है मैंने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइंड वी ए माइनस वी सी। तो देखो, अगर इसमें देखें तो मुझे पॉइंट ए से सी जाना है, तो सबसे पहले मैं करंट डिसाइड कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से था। अगर इस तरफ 2 एम्पियर आ रहा है और इस तरफ 4 एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब जरूर इस तरफ से 2 एम्पियर गया होगा, तब तो ये दोनों मिल करके 4 एम्पियर दिया है। तो सिंपल सा मुझे पता चल गया कि करंट जो है इस वाले वायर में 2 एम्पियर है, और इसमें भी 2 एम्पियर है। प्लस माइनस डिसाइड कर लेते हैं, तो प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये ऐसा, और ये सारे वोल्ट वगैरह दे रखे हैं, तो इधर का सर प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस। हाँ बोलो। सर वो एक बार एक ही लाइन रिपीट है। कर सकते हो? हाँ हाँ, यहाँ पे तो ये इस जगह पे कनेक्ट किया गया ना, कनेक्शन बना हुआ है ना, अच्छा वायर तो मतलब और कनेक्ट करेंगे। नहीं है ना। ठीक है। सर हाँ एक बार सर। रिपीट कर सकते हो 2 एम्पियर वाला? हाँ देखो, ये इस तरीके से जा रहा था ना, तो यहाँ पे इस वायर में इस जगह पे करंट था 2 एम्पियर, और इस जगह पे 4 एम्पियर हो गया। क्या ये अचानक से बढ़ सकता है क्या 4 एम्पियर? नहीं। तो जरूर इस तरफ से 2 एम्पियर आया होगा, तभी तो ये दोनों जुड़ गया होगा और जुड़ करके 4 एम्पियर बन गया, है कि नहीं? अदरवाइज तो अचानक से किसी भी वायर में करंट बढ़ नहीं सकता। तो डेट मीन्स कि करंट इस तरफ से जरूर 2 एम्पियर आया होगा, तो मुझे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों पता चल गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो मैं पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता हूँ, मुझे वी ए माइनस वी सी निकालना है। तो पॉइंट ए से चलता हूँ, वी ए प्लस आया, प्लस का उल्टा माइनस, 2 इंटू 2, प्लस का माइनस, बैटरी है 5, रजिस्टर 3 इंटू 2, फिर नीचे इस तरफ आ गया मैं, तो माइनस आया, माइनस का उल्टा प्लस, 1 इंटू 2 एम्पियर इस वायर में करंट है, बैटरी +10, और रजिस्टर +4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू VCI। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो? तो हाँ इधर सर। से पता चल गया कि मुझे VA माइनस VC इतना आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, तुम लोग ध्यान देना। इसको हम लोग और भी आगे सर्किट प्रॉब्लम वगैरह करेंगे, उसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब लूप लॉ वगैरह लगाएंगे हम लोग, जब KVL KCL लगाएंगे, जंक्शन लॉ, लूप लॉ, ये काफ़ी फेमस मतलब कि लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो उस समय इसको और अच्छे तरीके से हम लोग देख लेंगे, जो भी कसौर होगा उस समय पूरा हो जाएगा। अब हम सर लोग आगे बढ़ते हैं पावर में। बोलो। सर इसका थोड़ा वो जो ऊपर करके दिखाना सर, उसमें एक डाउट था। पूछो। सर वो सर नहीं सर, वो डायग्राम में सर कि सर सी से जा रहा है करंट है, तो सर वो तो सी से जाएगा करंट में सर, तो -2 आएगा ना, 1
-1 × 2 आएगा ना सर, तो सर माइनस करंट का क्यों आएगा? डायरेक्ट सर कि सर देखो सर सी से जो जा रहा करंट वो अ, करंट को हम कभी माइनस में नेगेटिव नहीं लिखते हैं, कभी भी नहीं। नहीं करंट नहीं सर, वो जो पोटेंशियल पोटेंशियल बोल रहा हूँ। हाँ, पोटेंशियल। पोटेंशियल जो सी से जा रहा है वाला पोटेंशियल, वो जो 1 ओम में 1 ओम में नेगेटिव आएगा ना सर। सर वो 1 ओम में रहा है। इस जगह पे। हाँ सर, तो हाँ, डाउट था उधर। तो इस जगह पे प्लस होगा और इस जगह पे माइनस होगा, हाँ है तो ना? सर उसके ऊपर और हाँ हम लोग तो हम लोग इस तरफ से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे इक्वेशन लिखते हुए। तो इस तरफ जैसे आया रजिस्टर के पास, तो सबसे पहले मैं इनकाउंटर किया नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव का हाँ उल्टा क्या होता है? पॉजिटिव। तो मैंने लिख हाँ दिया यहाँ पे प्लस। हाँ पोटेंशियल ओके डिफरेंस 1 × 2। ठीक है। समझा सर हम सर। लोग 2 एम्पियर से नहीं जा सकते ऐसे? इधर से भी जा सकते हो, तुम चाहो तो सी से चलना स्टार्ट करो ऐसे करके, ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर सर वो फिर हाँ, रॉन्ग हो जाएगा ना, अगर ए से हम लोग नहीं ने नहीं, चालू नहीं किया तो मतलब। साइन रॉन्ग चेंज हो। नहीं होगा। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। इवन तुम्हारा सर नेगेटिव साइन भी नहीं आएगा। बोलो। सर मैं बोल रहा था, अगर हम्म। वो 2 एम्पियर अगर अज्यूम नहीं करते जो नीचे से आ रहा है, और अगर ए से वो करंट अगर ऐसे सी तक जाते तो रॉन्ग होता है ना फिर? तुम करंट ही नहीं पता है तुम्हें, तो तुम जा कैसे सकते हो? फिर तुम तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कितना लिखते हैं? I × R। आर पता है लेकिन आई तो नहीं पता है ना, तुम्हारे आंसर ही नहीं आ सकता है। तो ये 2 एम्पियर जब तक निकलेगा नहीं, तब तक तुम कर ही नहीं सकते हो क्वेश्चन को। हाँ ठीक। ठीक है। हाँ चलो अब नेक्स्ट पावर हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो पावर क्या होता है? पावर को हम लोगों ने पहले भी वर्क पावर एनर्जी में डिफाइन किया है। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को हम लोग पावर बोलते हैं। इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। पी इज इक्वल्स टू d/dt। ये होता है हमारा पावर। तो पावर को मैं स्पेशली और दो अलग तरीके से डिफाइन करता हूँ। एक लोड के लिए अलग तरीके से डिफाइन हो सकता है, और साथ ही साथ एक सोर्स के लिए अलग तरीके से डिफाइन हो सकता है। लोड क्या चीज है? लोड का मतलब ये है कि ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा। लोड का मतलब क्या है? ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ठीक है। और एक होता है सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है? ये एनर्जी सप्लाई करेगा। ठीक है। सप्लाइज एनर्जी, और ये कंज्यूम एनर्जी। तो हम दोनों के लिए हम लोग पावर डिफाइन करते हैं। इसके लिए भी पावर और इसके लिए भी पावर डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग लोड को लेंगे, बहुत जगह पे नहीं बताया जाता है, इसीलिए काफी क्वेश्चंस में जब आते हैं तो क्लियर नहीं होता है। तो लोड के लिए हम लोग पावर किस तरीके से डिफाइन करते हैं? द रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड। सो लोड के लिए पावर डिफाइन करेंगे। इट इज द रेट एट विच पावर is being consumed। और दूसरा है हमारा सोर्स। सोर्स के लिए क्या बोलेंगे? द रेट एट विच पावर, या सॉरी पावर नहीं, एनर्जी बोलना चाहिए ना। एनर्जी इज बीइंग, यहाँ पे द रेट एट विच एनर्जी, और यहाँ पे भी एनर्जी। द रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड। ठीक है। तो जिस रेट से एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है या फिर जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है, उसको हम लोग पावर बोलते हैं। अब पावर का यूनिट क्या होता है? वैट।
जूल पर सेकेंड, जिसको हम लोग वाट बोलते हैं, ठीक है, वाट। तो 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। जैसे कि हमारे पास बल्ब है, हमारे पास फैन है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, जितने भी सारे अप्लायंसेस है, सभी में पावर डिनोटेड होता है, 10 वाट होता है। बल्ब कितने, 18 वाट, 20 वाट लिखा होता है। उस वाट का मतलब क्या, वो 1 सेकेंड में कितना बिजली कंज्यूम कर लेगा, 20 जूल ऑफ एनर्जी वो 1 सेकेंड में कंज्यूम कर लेगा। अगर एसी है सपोज हमारे पास 2000 वाट का, तो इसका मतलब ये है कि ये 2000 जूल 1 सेकेंड में कंज्यूम करने वाला है। फैन वैन कितने का होता है, लगभग 100 का, 200 का वाट का होता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने डेली लाइफ में कितने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक बिल वगैरह कितना आएगा वो सब भी सब कुछ निकाल सकते हैं। तो एक और यूनिट आता है किलो। तो जो हमारा मीटर वगैरह होता है उसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल यूनिट, दैट इज किलो वाट आवर। तो ये जो यूनिट है ये किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है या पावर का यूनिट है? पावर। पावर। पावर आया ना। ये यूनिट एनर्जी का है, ये यूनिट पावर का नहीं है। चलो अब देखते हैं कि ये कैसे एनर्जी का यूनिट है। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू, 1 किलो को लिखूंगा लिखूंगा मैं 10⁻³ इंटू वाट का कितना हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, एंड आवर, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 60 इंटू 60 सेकेंड। तो एक इसमें आ गया, सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट, 1 इंटू 10⁻³ इंटू 3600 जूल। तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलो वाट आवर is basically equals to 3.6 into 10⁻⁶ जूल। ठीक है। तो इतना तुमने अगर बिजली कंज्यूम किया, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम करा, तो तुम्हारा 1 यूनिट उठेगा। दिस इज बेसिकली 1 यूनिट। और मुंबई में कितना चल रहा है यूनिट, मुझे रेट पता नहीं, आई थिंक कोटा में था तो मेरे टाइम पे 6 रुपए 7 रुपए इस टाइप से चलता था। तो इलेक्ट्रिक बिजली बिल हम लोग इस तरीके से देते थे कि 1 यूनिट उठा तो 6 रुपए देना पड़ेगा, 7 रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से तुम अगर बिजली बिल वगैरह निकाल के देखोगे तो उसमें पर यूनिट कितना कंजम्पशन होता है, कितने रुपए लगते हैं, वो सब कुछ दिया होता है और उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। और भी चीजें अलग से टैक्स वैक्स लगते हैं, कैलकुलेशन वगैरह वो सब अलग साइड में दिया होगा। तो प्योर एनर्जी का कैलकुलेशन हमारा इस जगह से होता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। सर। बोलो इसमें कोई डाउट यस किसी को? यस। नो सर। जैसे कि एक और कैलकुलेशन मैं तुम लोगों को कराता हूँ इंटरेस्टिंग। मान लो कि तुम्हारे पास एक एसी है। वैसे एसी अगर रेटेड है 2000 वाट, अगर एसी रेटेड है 2000 वाट, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जब भी तुम चलाओगे वो 2000 वाट पे ही चलेगा, नहीं। डिपेंड करता है तुमने टेम्परेचर कितना सेट करा है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, उसको कितना वर्क करना पड़ रहा है, तुमने एसी का फैन को कितने स्पीड में डाल के रखा है, इन सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज तो मान सकते हो कि 1500 वाट पे ऑपरेट करता है। कभी ज्यादा हो जाएगा, तुम टर्बो लगा दोगे मोड तो एकदम सबसे ज्यादा पे आ जाएगा। और जब एसी स्मूथली रन कर रहा होगा उस समय कम पे 1000 वाट पे आ जाएगा। तो ऑन एन एवरेज मान लो कि एसी 24 आवर 1500 वाट पे रन कर रहा है। तो तुम अगर एक महीने का 30 डेज का कैलकुलेशन करना चाहते हो कि 30 दिन में मुझे कितना पे करना पड़ेगा, और ऑन एन एवरेज एक दिन में तुम कम से कम तो 5 आवर एसी चला ही लेते हो, बराबर, 5 आवर एसी चला लेते हो। तो अब इसका एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। 1500, ये क्या है, जूल
पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 आवर से। ये हो जाएगा 5 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है क्या? सेकेंड। यस। ये तुमने सिर्फ एक दिन का कंजम्पशन निकाला। अब मुझे इसको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, 30 दिन का कंजम्पशन। तो इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1500 सेकेंड। सेकेंड कैंसिल आउट हो चुका है। इंटू 5 इंटू 3600 इंटू 30। तो इतनी एनर्जी तुमने कंज्यूम करी। अब कितना यूनिट कन्वर्ट हो गया? ये तो जूल्स में है ना? हाँ, ये ऑफ कोर्स जूल्स में। तो 1 यूनिट, अगर मेरा 1 यूनिट कंज्यूम होता है तो 1 किलो वाट आवर में आता है। तो इसको पहले किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल से। तो यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो वाट आवर इंटू 5 इंटू 3600 इंटू 30। तो 10⁻⁶, देखो, दो दो 4 और एक 5 और 36। 36। हाँ, ठीक है, कितना आ गया ये? 15 यूनिट्स। है ना? 15 आया क्या? नहीं 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 सर, 225 units. 55। हाँ 15। सर। 15 इंटू 5 इंटू 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, बोलो कितना आ रहा है? 225। 15 इंटू 50 है ना, 225 यूनिट्स। 225 यूनिट्स। अब तुम देख लो, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब होगा, 1 यूनिट, अगर वो डिपेंड करता है रूरल एरियाज है या फिर तुम्हारा मेन एरिया है, उसके हिसाब से यूनिट भी होता है। तो अगर तुम्हारा 5 रुपीज भी 1 यूनिट का है, 5 रुपीज पर यूनिट है, तो तुम समझ लो इतने रुपए देने वाले हो। इसको मान लेता हूँ 4 रुपीज पर यूनिट है, एक सिंपल कैलकुलेशन। तो अब बता दो कितने रुपए लगे तुम्हारे 1 महीने के? 800. 900। Oh, sorry, 900. हाँ. है ना? तो ये हो जाएगा सिंपल सा, इसको 225 इंटू 4 कर लो, तो ये हो जाएगा 900। तो 900 रुपीज जो है वो तुम्हें पे करना होगा पर मंथ, अगर तुमने एसी को इतने देर तक चलाया है तो। अब तुम चाहे घर में जितने भी सारे चीज है, तुम्हारे बल्ब हैं, तुम्हारा एसी है, तुम्हारा फ्रिज है, तुम्हारा कूलर है, जो भी चीज है, तुम सभी के निकाल सकते हो। पावर रेटिंग गिवन होगा, तुम खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो, और कितना देर यूज करना चाहिए मुझे अपने हिसाब से, ताकि मुझे इतना ही पे करना पड़े। तुम्हारा बजट अगर डिसाइडेड हो तो उस हिसाब से भी तुम काम कर सकते हो। समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है। हाँ सर। चलो ठीक है, अब आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन, सिंपल सा था। और पावर का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब तक पावर का फॉर्मूला नहीं निकाला, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? तो पावर इज इक्वल्स टू होता है डी। सर हाँ बोलो। सर वो एसी का जो आपने बोला, वो मतलब वो वाले उस पर भी डिपेंड करता है ना कि कितना टन का एसी है, मतलब 1.5 टू उस पर भी हाँ हाँ डिपेंड। हाँ हाँ, वो ज्यादा टन का होगा तो उसका वाट भी तो ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ 1 वाट लेकिन का एसी का पावर जो होता है वो कम होता है। और अगर तुम ज्यादा वाट का पावर एसी लोगे, मतलब कि ज्यादा टन वाला, 2 टन का या फिर 5 टन का, तो उसका पावर भी ज्यादा होता है। ठीक है। सर तो स्टार रेटिंग क्या इंडिकेट करता है? वो 2 स्टार स्टार रेटिंग 3 इंडिकेट करता है एफिशिएंसी को। वो तो एफिशिएंसी हमने पढ़ा। अगर रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में 3 स्टार लगे हुए हैं, इसका मतलब मुझे कम रुपए देना पड़ेगा पूरा का पूरा साल चलाने के लिए। और अगर 1 स्टार रेटिंग, मतलब कंपेरेटिवली तुम्हें ज्यादा रुपए देना पड़ेगा। अब एक रेफ्रिजरेटर एक ऐसा चीज है जिसको 24 आवर ऑन रखना है हमें, वो तो ऑफ नहीं करेंगे हम लोग पूरे साल भर। क्लियर है क्या? तो तुम बस इतना समझ सकते हो, 3 स्टार रेटिंग है डेट मीन्स
उसमें मुझे कम रुपए देना पड़ेगा। 5 स्टार रेटिंग है तो बहुत कम देना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तुम उसमें देख लेना, पता होता है, हर एक चीज गिवन होता है। ठीक है क्या? हाँ ये वो जो बल्ब होते हैं ना, 0 वाट लिखे होते हैं, नाइट बल्ब होते हैं, वो 0 वाट हाँ लिखे हाँ होते हैं। बेसिकली उसमें इलेक्ट्रिसिटी है ना, बहुत कम कंज्यूम होता है, तो इसीलिए उसको नाइट बल्ब बोल देते हैं कि हम लोग को रोशनी बहुत कम मिलेगी। अगर रोशनी ज्यादा चाहिए तो वॉट भी ज्यादा होना चाहिए। तुम कोई भी बल्ब लेते हो, CFL लेते हो, तो उसमें देखना वॉट लिखा होगा, 18 वाट। ठीक है, हाँ सर। 20 वाट। तो जैसे जैसे वॉट बढ़ते जाएगा, समझ लेना कि उस ब्राइटनेस और ज्यादा होते जाएगा, CFL हो चाहे ट्यूबलाइट हो। और वो जो हमारा 0 वाट बल्ब होता है, 0 वाट बल्ब का मतलब उसमें एनर्जी सबसे कंज्यूम कम हो रहा है, सबसे कम हो रहा है, तो ना के बराबर काइंड ऑफ ऐसा। सब बल्ब और ट्यूबलाइट में कंपेयर करें तो ज़्यादा ट्यूबलाइट लेता होगा ना इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बड़ा नहीं नहीं है। नहीं, उसमें लिखा होता है ना। सेम वाट। उसमें लिखा होता है, तुम पढ़ लेना। कोई कोई ट्यूबलाइट कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बल्ब से ज्यादा ही हो हमेशा। अच्छे अच्छे बल्ब जो होते हैं वो 40 वाट वाला भी मिलता है। 20 वाट वाला तो घर पे ही रहता होगा तुम्हारे, है ना, जो सर फोटोग्राफी वगैरह के लिए यूज करते हैं, और ज्यादा होते हैं। बोलो। सर वो जो बल्ब का सॉकेट रहता है ना दीवार पे, तो हाँ। कभी कभी उसमें एक वायर डाल के ट्यूबलाइट भी डाल देते हैं ना, तो फिर तो सेम होगा ना पावर कंजम्पशन। नहीं समझा तुम्हारी बात को मैं। सर वो जो बल्ब का सॉकेट रहता है ना दीवार के ऊपर, हाँ 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 कभी कभी उसमें एक ऐसा वायर डाल के फिर ट्यूबलाइट लगा देते हैं ना दीवार पे। हाँ हाँ तो फिर पावर कंजम्पशन सेम होगा ना, क्योंकि एक ही आउटलेट है। हाँ, पावर तो देखो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और तुम कितना करंट उसमें डाल रहे हो। ऑपरेटिंग बेसिकली चीजें हैं। तो अगर पैरेलल में हर एक चीज रखा है तो जितना रेटेड है उतना ही पावर होगा उसका। लेकिन अगर तुम सीरीज में डाल दोगे तो मे भी पावर कम हो सकता है। वही सिर्फ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ये सब चीजें, तो सीरीज में रखना चाहिए या पैरेलल में रखना चाहिए, घर पे हम लोग को कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो, तो पावर इज इक्वल्स टू DE/dt होता है हमारा। ठीक है, और इस जगह पे ये पावर का फॉर्मूला है। मुझे क्या निकालना है, सोर्स के लिए और लोड के लिए अलग अलग पावर होता है या फिर सेम होता है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला निकाल लेंगे और फिर पता करेंगे किस तरीके से करना है। तो देखो, अगर कोई भी बैटरी के अक्रॉस चार्ज को मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज को इधर मूव कराया, तो इसके पास कितनी एनर्जी आ जाती है, इज इक्वल्स टू QV के बराबर एनर्जी आ जाती है। तो मैं इस E के वैल्यू को इस जगह पे पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा dQV/dt। अब क्योंकि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, या फिर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकता है, तो वो बाहर निकल जाएगा V। पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो दिस विल बी dQ/dt। अब dQ/dt कितना हो जाएगा, करंट, तो आ जाएगा V × I। तो दिस इज पावर का फॉर्मूला, और ये पावर का जो फॉर्मूला है, चाहे सोर्स हो चाहे लोड हो, हर एक के लिए अप्लीकेबल है। सो दिस इज बेसिकली जनरल फॉर्मूला, हम लोग कहीं पे भी लगाएंगे, जहाँ पे भी बैटरी रजिस्टर वगैरह है, हम लोग उस जगह पे ये फॉर्मूला लाएंगे, जनरल फॉर्मूला फॉर पावर। और इसमें क्या चीज बता रहा था मैं, V × I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I इज द करंट, सोर्स एंड लोड के लिए, वैलिड फॉर बोथ। अब इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूलेस आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल्स टू कितना होता है, IR। V इज इक्वल्स टू I × R होता है। तो मैं इसमें एक बार V का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो पावर कितना हो जाएगा, V का वैल्यू पुट करा तो I² × R, ये। और अगर मैं इसमें I का वैल्यू पुट करता हूँ, तो पावर कितना हो जाएगा, V² / R। हम लोग ये दोनों फॉर्मूले कब लगाएंगे, ये फॉर्मूले तब यूज किया करो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड इज सेम। जब भी लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा,
तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर, दैट मीन्स पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन करंट थ्रू द लोड इज सेम। और इसमें क्या होता है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत पूछ सकते हो? सिंपल है। तो चलो अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन, फिर हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हें जो वैल्यूज पुट करने हैं, जिस लोड या जिस सोर्स का ले रहे हैं, सपोज मेरे पास 3-4 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एक मिनट, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3, और इसमें करंट है I। मान लो कि एक और रजिस्टर लगा दिया, तो इसमें भी करंट तो I होगा, लेकिन इसमें करंट कुछ और हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 बराबर। तो ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और ये R4 ले लिया। तो जो इसका पावर होगा, इसका पावर मैं लिखूंगा V इंटू आई, विच इज V1 इंटू R1, या फिर लिखूंगा मैं I स्क्वायर इंटू R1, दोनों सही है। जिसका मैं पावर लिखूंगा उसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, उसी से पास करने वाला करंट भी होना चाहिए। तो पावर इज इक्वल्स टू V2 इंटू R2 लिखूंगा, या फिर I स्क्वायर R लगाना है मुझे, तो I स्क्वायर R लगाने के लिए क्या करना, सॉरी ये तो मैंने गलत लिख दिया, V स्क्वायर बाय R करना है ना मुझे। ये क्या, V स्क्वायर बाय R, V1 स्क्वायर बाय R1 होगा ये चीज, और यहाँ पे V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर कितना, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस इसका इतना। और अगर मुझे I स्क्वायर इंटू R लगाना है, तो इसमें करंट कितना आ जाएगा, I माइनस ऑफ I1, I माइनस ऑफ I1 इंटू R2, ऐसा। अगर इसके क्रॉस लिखना है तो पावर का 3 फॉर्मूला होता है, V इंटू I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर बाय R। तो देखो V इंटू आई फॉर्मूला क्या लगेगा, V कितना है, V2 है, I कितना है, I1 है, ये लगेगा। I स्क्वायर R कितना, I1 स्क्वायर इंटू R4, और ये वाला कितना, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2। ठीक है क्या? चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो रेजिस्टेंस मुझे गिवन है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस दिया गया है, दो रेजिस्टेंस गिवन है, और उन दोनों रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से लगाया गया बैटरी के साथ, एक इस तरीके से, और एक बार रेजिस्टेंस को इस तरीके के कॉम्बिनेशन में लगाया गया, ऐसा। और रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, ये R है तो ये भी R है, ये R है तो ये भी R है, और पोटेंशियल डिफरेंस V है एंड V है। तो पूछा गया फाइंड पावर ऑफ रेजिस्टेंस 1 in both the cases, power of resistance 1 and of source in both the cases। सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो फर्स्ट वाले केस और सेकंड वाले केस को हम लोग को करना है, तो पहले मैं फर्स्ट वाले केस को करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस में क्या दे रखा था, ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी, और ये इस तरीके से लगा कर रखा गया है, रेजिस्टेंस एंड बैटरी। तो इस वाले में जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा, और करंट होगा कितना, I इज इक्वल टू V/2R, बिल्कुल से। तो इसमें अगर हमें करंट निकल गया तो पावर कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस का, V स्क्वायर बार या I स्क्वायर R, कुछ भी लगाना है लगा दो, I स्क्वायर इंटू R लगा लेते हैं।
करंट क्योंकि हमें पता है, तो V/2R I² R हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? V²/4R है कि नहीं? ये आ जाएगा आंसर पावर ऑन। और सोर्स का कितना हो जाएगा पावर? पावर ऑफ सोर्स विल बी इक्वल्स टू V/I। तो ये हो जाएगा तुम्हारा V² / 2R। और देख करके रीजनेबल भी लग रहा है कि इसने जो एनर्जी पर सेकेंड सप्लाई किया है वो कितना सप्लाई किया है? V²/2R। और इसने कितना कंज्यूम करा है? जस्ट इसका आधा, इस पावर का आधा। अगर इसको मैं P0 बोलूं तो आधा पावर इसके पास गया है और आधा पावर इसके पास गया, मतलब एनर्जी, आधी एनर्जी उसके पास, आधी एनर्जी उसके पास पर यूनिट टाइम जा रहा है। अब केस 2 करते हैं। केस 2 में क्या था? दोनों पैरेलल में और अगर ये पैरेलल में है, बैटरी इस तरीके से लगा है, तो इस जगह पे 0 पोटेंशियल और इस जगह पे V पोटेंशियल। ठीक है, तो 1 वाले में पावर कितना हो जाएगा? पावर इन 1 विल बी इक्वल्स टू V²/R। ये सही है। और सोर्स का कितना हो जाएगा? सोर्स का हो जाएगा V/I। तो V कितना है? V। और करंट कितना होगा? I विल बी इक्वल्स टू, बोलो कितना आ रहा है? VR/2। तो ये आ जाएगा 2V/R। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2V²/R। सो दिस इज पावर। तो ये P0 अगर है तो फिर से P0/2 इसके पास जाएगा और P0/2 इसके पास जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, जो केस 1 है उस केस 1 में जो पावर है वो ज्यादा रिसीव कर पा रहा है, या केस 2 में ज्यादा रिसीव कर रहा है? ऑफकोर्स केस 2 में ज्यादा रिसीव कर रहा है। केस 2 में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इतना पावर कंज्यूम कर पा रहा है, मतलब वो और ज्यादा एनर्जी को डिलीवर कर पा रहा है। और बैटरी भी इफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो वो इतना पावर रिलीज कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमें जो भी चीजें इलेक्ट्रिकल, जो कंपोनेंट्स हम लोग लगाते हैं, जैसे टीवी हो गया, बल्ब हो गया, एसी हो गया, सभी को पैरेलल में लगाना चाहिए। इस सोर्स के साथ कैसा कनेक्शन बनाना चाहिए? पैरेलल में, ना कि सीरीज में। अगर सीरीज में करेंगे तो सबको जो पावर मिलेगा वो कम हो जाएगा, लेकिन अगर पैरेलल में करेंगे तो सबको ज्यादा पावर मिलेगा बैटरी की तरफ से। तो इसीलिए कोई भी चीज, तुम्हारे घर में जो भी चीज लगा होगा वो सारे के सारे पावर पैरेलल में लगे होंगे, कनेक्शंस वगैरह जितने भी, चाहे वो तुम्हारा फैन हो, चाहे तुम्हारा बल्ब हो, कभी भी सीरीज में नहीं आएगा। सीरीज में कभी नहीं होता, हमेशा पैरेलल होगा। अगर तुम दो बल्ब को सीरीज में लगा दोगे तो देखना दोनों डीम चलेगा, डीम हो जाएगा, मतलब उसकी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। या फिर दो तीन फैन को सीरीज में डाल दो, तीनों फैन स्लो चलेगा, क्योंकि उसकी फिर तुमने पावर ही कम कर दी। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ दे रखा है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, अननोन है, जो कि मुझे निकालना है। और एक बैटरी है जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दे रखा है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ये रेजिस्टेंस R है और ये स्मॉल r है, तो मुझे इस रेजिस्टेंस को, कैपिटल R वाले रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर डिलीवर कराना है। ठीक है, तो पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R such that power of R is maximum। सॉल्व करो। सबसे पहले, आवाज आ रहा है? हेलो? यस यस सर। देखो इस क्वेश्चन में
तुम लोग को टाइम देता हूँ, तुम लोग सॉल्व ही नहीं करते हो। मुझे लगा बेकार ही टाइम देता हूँ आपसे, तो सॉल्व ही कर दूंगा मैं। तो ये रेजिस्टेंस है और ये इस तरीके से दे रखा है बैटरी। और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट कितना हो जाएगा, वी बाय कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर। और अगर मुझे इसमें से करंट पता चल गया, पावर निकालना है, तो पावर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर विल बी इक्वल्स टू आई विच इज वी बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू आर। दिस विल बी पावर। और पावर को मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये वी स्क्वायर आर डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर का होल स्क्वायर, दिस इज पावर। मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, तो पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना होगा, डीपी बाय डी आर इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन, तो इसको डिफरेंशिएट करो। देखो वी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बेसिक इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करने की जरूरत है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो नीचे कितना आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और इस जगह पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कैपिटल आर इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, देखो एक तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर तो चला ही जाएगा इधर से, तो ये बच जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस ऑफ 2r इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो r का वैल्यू आएगा वो स्मॉल r के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल r के बराबर आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, स्मॉल r शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल R। तो अब पावर कितना आ जाएगा, पावर विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। समझ में आया क्या? हाँ, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। सर वो तो डिफरेंशिएट वाला स्टेप, हाँ, वो डिफरेंशिएशन वाला स्टेप नहीं समझा सर, मतलब क्या, क्यों किया वो? क्योंकि पावर मुझे मैक्सिमम चाहिए ना, तो पावर मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 0, है ना। मैक्सिमम मिनिमम और क्या करते हैं, मैथमेटिकल टूल का क्वेश्चन ही है। 1 मिनट होल्ड करना जरा सा, वो नेटवर्क का इशू आ रहा है, 1 मिनट होल्ड करना, डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। यस सर। और ऑटो सर शट डाउन हो गया था। हाँ बोलो। सर हम पूछो। लोग वो वाला मेथड भी अपना सकते ना सर कि हम लोग जो सर दो एंड में एक एंड का जीरो
V है, और एक दूसरे एंड में V माइनस आई आर, आई स्मॉल आर, वो जो जो स्मॉल V माइनस आई स्मॉल आर। तो सर वो हम्म। बाद में पावर का फॉर्मूला अपनाने का, वो वाला बाद में, मतलब सर एक एंड में जीरो पोटेंशियल, दूसरे एंड में V माइनस स्मॉल आई आर, वो वाला। इस जगह पे तुम जीरो कहाँ पे जीरो एज्यूम करना चाहते हो? देखो वो सर सब जो चीज़ है हम दोनों लोग बाद में एंड करेंगे। में। जीरो एंड एंड इस लोकेशन पे जीरो है ना, और इस हाँ यस लोकेशन सर। पे तुम लोग क्या एज्यूम करोगे? वी माइनस ऑफ आई आर। ठीक है, तो वो हाँ, आई तो स्मॉल वो आर। इसके क्रॉस पोटेंशियल हम्म। डिफरेंस आएगा। हाँ सर, और वही फिर फिर बाद में उस पे। और वी स्क्वायर बाय आर करना पड़ेगा तो। ठीक है, हाँ। वी स्क्वायर बाय आर इक्वेशन लगाना पड़ेगा, हम्म। पोटेंशियल डिफरेंस निकला। और फिर तुम पावर को डिफरेंशिएट करोगे, तो उधर से भी करोगे अच्छा, तो तभी यही चीज आंसर आएगा। आएगा। हाँ सेम ही आएगा वही आंसर। कंफर्म। चलो अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें जो पावर था मैक्सिमम आने के लिए मेरा कंडीशन ये था कि जो बैटरी है, इस पे मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, मैं बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन आते हैं, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, और ये बैटरी है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि पावर मुझे इस लोड का मैक्सिमम चाहिए, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो सिंपल सा इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो मैं इसका एक कर्व बना रहा हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। तो इस वाले एक्सिस पे मैं डिनोट कर रहा हूँ पावर, और इस वाले एक्सिस पे रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो जब रेजिस्टेंस होगा सबसे जीरो, रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा जीरो, तो क्या होगा बोलो? कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो। बताओ। पावर सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगा क्या? अरे रेजिस्टेंस ही जीरो है ना। हाँ सर, तो नॉट डिफाइंड। करंट तो होगा ही, लेकिन पावर जीरो हो जाएगा ना। वी आई स्क्वायर इंटू आर फॉर्मूला लगाओ, तो रेजिस्टेंस तुमने जीरो किया, तो पावर कितना हो जाएगा? जीरो। बराबर, तो पावर हो गया हमारा जीरो। तो मेरा इस जगह से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस बढ़ाने लगूंगा वैल्यू बढ़ने लगेगा, बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा, रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल आर के बराबर। तो उस समय पावर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और उसके बाद फिर धीरे धीरे घटने लगेगा, और जब रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी, तो पावर क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा बोलो? पावर विल बी इक्वल्स टू, अभी ऊपर निकाला ना, वी वी स्क्वायर बाय स्क्वायर फोर, बाय फोर। फोर आर। तो इसमें पूछा जाता है कि इफिशियंसी ऑफ द बैटरी क्या है, बैटरी की कितनी इफिशियंसी है, निकाल के बताओ। अगर तुमसे पूछा जाए कि बैटरी की इफिशियंसी इसमें कितनी आ रही है, कितना बताओगे? कैसे निकलेगा इफिशियंसी ऑफ बैटरी? कितना पावर या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम वो दे रहा है, और रेजिस्टेंस कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम कंज्यूम कर पा रहा है। अगर 100 जूल ऑफ एनर्जी बैटरी ने दिया, और 100 जूल किसने यूज कर लिया? रेजिस्टेंस ने, तब तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इफिशियंसी 100% हो जाएगी। लेकिन उसका कुछ ही परसेंटेज वो यूज कर पाएगा, तो इफिशियंसी मुझे अलग तरीके से इसका थोड़ा अलग आएगा, कम आएगा। कुछ ना कुछ तो हीट में भी जाएगा ना, है ना। तो सारा का सारा तो कभी यूज ही नहीं कर सकता है, थोड़ा ना थोड़ा वायर का भी रेजिस्टेंस होगा ही होगा, जिसके कारण से हीट में डिसिपेट हो जाएगा, तो पूरा यूज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो बैटरी है उसका इफिशियंसी डिफाइन करते हैं। कितना हो जाएगा निकालो जल्दी से।
that efficiency equals to power output upon पावर इनपुट या फिर पावर डिलीवर्ड बाय द सेल, ठीक है, टोटल पावर स्पेंट बाय सेल। बैटरी ने कितना पावर दिया और उसका पावर हम लोग यूज कर पा रहे हैं, कितना यूज कर पा रहे हैं, मैक्सिमम की बात कर लूं, अगर मैं मैक्सिमम इफिशियंसी की बात करूंगा तो मैक्सिमम इफिशियंसी के टाइम पे मैंने इतना पावर यूज करा विच इज वी स्क्वायर अपॉन 4R। लेकिन बैटरी कितना दे रहा है, बैटरी वी स्क्वायर बाय 2R पावर दे रहा है, निकाला था ऊपर में। तो इससे क्या पता चलता है हमें, that is efficiency is 50%। और ये बता दिया कि आधा जो एनर्जी है वो कैपिटल आर रेजिस्टेंस यूज कर रहा है और आधा का आधा पूरा एनर्जी जो है वो स्मॉल आर रेजिस्टेंस यूज कर रहा है और वो हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एक ऐसा अनयूज्ड काइंड ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे और वो कंज्यूम भी हो जा रहा है। तो इस तरीके से बैटरी का तुम्हें एफिशिएंसी निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना तुम। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट अपॉन द टोटल पावर स्पेंड बाय द सेल या फिर टोटल पावर सप्लाइड बाय द सेल। ठीक है क्या? हाँ yes। हम्म। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब से जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट होते जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग इसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो पहले बल्ब वाले क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि पावर अभी जस्ट हम लोगों ने किया है। तो कुछ इस तरीके का दे दिया बल्ब, ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास बल्ब का डेफिनेशन समझते हैं, बल्ब होता है क्या चीज़ है। ये इस तरीके से बल्ब अगर देता है मुझे तो इसके अंदर होता है फिलामेंट और इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। और किसी भी बल्ब को देखोगे तो उसके ऊपर प्रिंटेड होता है या फिर रेटेड होता है। रेटेड का मतलब कि ये जब बल्ब बनाया गया उस समय इसका पावर जो था वो दे रखा था 100 वाट और ये जो 100 वाट का पावर निकाला गया था वो 220 वोल्ट के सप्लाई पे निकाला गया था। 220 वोल्ट के सप्लाई पे निकाला गया था। बेसिकली हमारे जो घर पे होता है वो कितने का सप्लाई मिलता है, 220 वोल्ट का, है ना। वो 220 वोल्ट का सप्लाई मिलता है और जो दूसरी जगह पे होता है वो थोड़ा अलग अलग मिलता है। इंडिया में क्या होता है सप्लाई, वैसे तो जरूरत नहीं है जानने की, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो इंडिया में सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट का होता है और 60 हर्ट्ज का सप्लाई होता है। लेकिन अगर तुम बाहर देखोगे तो बाहर 110 वोल्ट का सप्लाई होता है और ये 50 हर्ट्ज होता है। आई थिंक ये हर्ट्ज वाला थोड़ा सा अपोजिट है, उल्टा है। उधर शायद 50 हर्ट्ज होता है, इस टाइप से होता है। खैर, तो वैसे तो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये हर्ट्ज कितना है क्योंकि अभी ये चीज तो बिल्कुल काम का नहीं है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि ये जो सप्लाई हो रहा है 220 वोल्ट पे और इसी पोटेंशियल डिफरेंस पे इस बल्ब को ऑपरेट किया गया और इस बल्ब को ऑपरेट करने के बाद फिर उसका पावर निकाला गया, डेट इज 100 वाट। दैट मीन्स कि इसका रेजिस्टेंस जो भी होगा वो हमारा इस कैलकुलेशन से निकल के आ सकता है क्योंकि पावर होता है वी स्क्वायर बाय, है ना। तो पावर अगर ये चीज होता है तो पावर है इसका 100 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया
220 और ये रेजिस्टेंस, तो R विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 220 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस हमारा फिक्स्ड रहेगा। ये रेजिस्टेंस हमारा चेंज नहीं होगा, चाहे तुम इसमें करंट चेंज करो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करो, क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, और आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि तुमने V बढ़ाया या फिर करंट बढ़ाया। रेजिस्टेंस अगर तुमने बल्ब का फिक्स कर दिया है तो फिक्स हो गया है। तो हमेशा ये जो रेटिंग दिया होगा उस पे तुम हमेशा ध्यान देना। ये तुम्हें एक बार रेटिंग मिल गया तो तुम्हें रेजिस्टेंस मिल गया, बस इतना सा ही काम होता है इस रेटिंग का, बस इतना सा ही काम है रेजिस्टेंस निकालने का, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें, भूल जाओ आप इसको। अब इस बल्ब को किसी के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। किसके इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है? इस बल्ब को बोल दिया जाएगा कि इस तरीके से कनेक्ट किया मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस से, और V यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 100 वोल्ट भी दिया जा सकता है, 220 वोल्ट भी दिया जा सकता है, 110 भी वोल्ट दिया जा सकता है, 440 वोल्ट भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। और हर एक के लिए पावर पूछ लिएगा कि कितना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बार। तुमने आर इसके तो बाद पहले से निकाल, है ना, तुमने रेजिस्टेंस पहले से ही निकाल के रखा है। ऊपर जो दिया हुआ था वो तो रेटेड था, उसको भूल जाओ, उसका काम ही बस बस रेजिस्टेंस निकालने का। तो पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय आर। अब तुम्हें अगर ये सपोज 220 की जगह पे 440 दे रखा है, तो मैं V क्या पुट करूंगा, 440 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 डिवाइड बाय 220 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, बोलो कितना आ रहा है? 4 टाइम्स ऑफ 100, 400 वाट। तो पावर कितना हो जाएगा, 400 वाट। लेकिन बल्ब हो जाएगा फ्यूज। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटेड 220 वोल्ट पे ही होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा ऑपरेट किया तो वो बल्ब ही फ्यूज हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी रेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस, उससे तुम कम पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर सकते हो। ज्यादा यूज करेंगे तो वो यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि 110 यूज किया जा सकता है, 220 यूज किया जा सकता है, 100 भी यूज किया जा सकता है, इसको यूज नहीं कर सकते। मैथमेटिकली अगर तुम्हें पावर निकालना है वो निकल जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो 110 के लिए कितना हो जाएगा पावर, वो निकालते हैं। तो इसके लिए नया जो पावर होगा डेट विल बी V स्क्वायर बाय 110 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस विच इज 100 डिवाइड बाय 220 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? ट्वेंटी फाइव। तो कैलकुलेशन करा, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। देखो इस जगह पे थोड़ा सा मिस्टेक करा मैंने, थोड़ा क्या पूरा ही मिस्टेक हो गया। V स्क्वायर बाय आर जो लिखना था, ये चीज को मैंने सही लिखा है यहाँ पे। इसके नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक। तो ये क्या चीज लिखना चाहिए था मुझे, टू क्या ट्वेंटी लिखना है? स्क्वायर। हाँ, 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ये लिखना चाहिए था मुझे। जबकि कैलकुलेशन मेरे दिमाग में सब कुछ सही चलेगा, लिखा हुआ जो चीज़ है वो गलत लिख दूंगा मैं। ये यहाँ पे गलत लिखा है। कितना हो जाएगा ये, 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100, जो रेजिस्टेंस निकाला था ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ विच इज 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा? 25। हाँ, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 25 वाट। इसका मतलब क्या है कि तुम अगर 110 वोल्ट पे चलाओगे तो तुम्हें पावर जो मिलेगा वो 25 वाट मिलेगा। तो अगर हम लोग जो चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो भी चीज चार्जर है, चाहे ये चीज है, एसी वगैरह है, वो चीज को मैं अगर यूएसए में जाकर के चलाऊं, वहां पे 110 का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई मिलता है, तो तुम्हारा जो पावर होगा वो जस्ट 1/4 हो जाएगा।
तो मे भी ऑपरेट ही नहीं करे, काम ही ना करे, चार्जर वगैरह चल ही नहीं पाएगा मे बी। लेकिन अगर कुछ चार्जर होते हैं जो चल जाते हैं, क्योंकि पावर मतलब एनर्जी कम मिलेगा सप्लाई। लेकिन अगर बल्ब वगैरह जलाना है तो वो डीम जलेगा। और अगर तुम्हारा कोई भी चार्जर वगैरह है, जैसे कि लैपटॉप का चार्जर है, तो वो चार्जर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ हाँ, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। सो चार्जर बोलो। वाला, टॉप वाला चार्जर का समझा, वो बाकी चार्जर्स कौन से मतलब? ये कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको 220 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा तभी वो काम करेगा, तुम उससे कम करोगे तो वो काम ही नहीं करेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जैसे एडाप्टर वगैरह होते हैं ना, टीवी वगैरह, वो चलेगा ही नहीं क्योंकि उसको सब 1/4 मिल रहा है पावर। ऐसा कभी नोटिस नहीं हुआ सर, मतलब बाहर गए थे तो? क्या चीज नहीं, ये सब सिंपल चार्जर की, मोबाइल चार्जर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो तो उस तरीके से डिजाइन कराया जाता है फिर। ठीक सर है। लैपटॉप भी? लैपटॉप का कौन सा, कोई भी लैपटॉप अगर होगा। अब तो आजकल ऐसा हो गया ना, इंटरनेशनल चीजें हो जाते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा था कि वहां का अलग सिस्टम था, यहाँ का अलग सिस्टम था, तो प्रॉब्लम होता था। अभी तो पूरा ही मतलब इंटरनेशनल हो गया है। कोई भी अगर कंपनी वगैरह है, चीजें बना रही है, तो इस बात को सोच के समझ के बनाता है कि मैं बाहर भी इसको यूज कर पाऊँ एज वेल एज इंडिया में यूज कर पाऊँ, दोनों जगह पे यूज कर पाऊँ। तो आजकल तो कंपोनेंट्स वगैरह काफी ज्यादा एडवांस हो गए हैं। पहले हम लोग कहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज करते थे, उसके जगह पे रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर वगैरह लगा दिया गया है। पहले बहुत बड़े बड़े चार्जर मिलते थे, एडाप्टर मिलते थे, उसके अंदर ट्रांसफार्मर एकदम पर्टिकुलर छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता था। अब तो ट्रांसफार्मर लगता ही नहीं है। ठीक है क्या? हाँ। चलो, तो क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास दो बल्ब हैं, एक बल्ब और ये एक बल्ब, इन दोनों बल्ब को मैंने कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, और मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इसको 220 वोल्ट का। और ये है ए बल्ब और ये है बी बल्ब, दोनों का रेटिंग दे रखा है। ए बल्ब जो है उसका 220 वोल्ट एंड 100 वाट दे रखा है रेटिंग। बी दे रखा है 220 वोल्ट एंड 50 वाट। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया, अगर इसको मैं 220 वोल्ट से सप्लाई से कनेक्ट करूं तो ए का पावर कितना होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा। ये जो बल्ब है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा। आर ए इज इक्वल्स टू, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। सो आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पी। तो वी स्क्वायर 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। और इसके लिए रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे आर बी का, तो ये कितना हो जाएगा, 220 डिवाइड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 50। तो अगर मैं इसको आर एज्यूम करूं तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो हाँ, किसी को भी एक आर एज्यूम कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। सर ऊपर को assume क्या कर हाँ, सकते? इसको कितना लेना पड़ेगा, 2R हाँ सर। बराबर। तो ये हमें पता चल गया कि अब सर्किट जो है ये कुछ ऐसा है। ए का रेजिस्टेंस आर है और इसका 2R है। और ये V है। तो करंट कितना आ जाएगा, तुम करंट से निकालो, कैसे भी निकालो, वी स्क्वायर आर। तीन फॉर्मूले से मैं तो ज्यादा प्रेफर करता हूँ करंट। तो ये हो जाता है आई स्क्वायर आर। तो कितना आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय 3R करंट। सो पावर जो होगा ए का वो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर।
आई कितना, वी स्क्वायर डिवाइड बाय 9r² इंटू आर कैंसिल आउट, सो पावर ऑफ ए इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 9r। वी स्क्वायर बाय 9r। अब v का वैल्यू कितना है, 220, और r का वैल्यू कितना है हमने निकाल के रखा है, दैट इज ये 220 का होल स्क्वायर बाय 100। होल स्क्वायर बाय 100। तो हमारा आंसर आएगा 100 डिवाइड बाय 9 वाट। तो मेरा जो बल्ब है जितनी एनर्जी से, मतलब कि ब्राइटनेस से जलनी चाहिए, उतने ब्राइटनेस से नहीं जलेगी, वो 1/9 ब्राइटनेस से जलेगी। ठीक है क्या? तो ये जो चीज है हम सर लोग डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं कि हमेशा जो हमें रखना चाहिए वो पैरेलल में ही रखना चाहिए, सीरीज में नहीं रखना चाहिए, ताकि जो पावर है वो ज्यादा मिले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि 3 बल्ब हैं, 1 2 और ये 3। इन तीनों बल्ब को यूज किया गया और इसके साथ लगा दिया गया V वोल्ट के साथ, और तीनों बल्ब सेम है, A B C, ऑल bulbs are identical, then find which bulb will be brighter। कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा रोशनी देगा? सॉल्व करो, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन बल्ब के और भी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो देखो, ब्राइटर का मतलब ये है कि कौन सा बल्ब सबसे ब्राइटर होगा, डेट मीन्स जिस भी बल्ब का पावर ज्यादा सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, वही बल्ब क्या होगा, ब्राइटर होगा। तो क्योंकि सभी बल्ब आइडेंटिकल हैं तो सभी का रेजिस्टेंस आर ही होगा। तो हमारे लिए अब ये आसान हो गया चीजें, ये रेजिस्टेंस आर, ये आर और ये आर ऐसे आ गया, और ये इस तरीके से लग गया। ये रेजिस्टेंस आर 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 और ये आर। अगर इसमें करंट जाएगा आई, तो इसमें कितना करंट जाएगा, I/2, और इसमें कितना करंट जाएगा, I/2। तो ए का पावर कितना होगा, ए का पावर I² इंटू आर होगा, बी का पावर कितना हो जाएगा, I² इंटू आर डिवाइडेड बाई 4, और क्या यही पावर सी का भी होगा? अरे बोलो, समझ में आया? हाँ तो, सर। तो हाँ सबसे मैक्सिमम पावर किसका है, ए सबसे ज्यादा पावर ए का है, फिर बी का इक्वल्स टू सी का। तो यही है इसका ब्राइटनेस। तीनों बल्ब आइडेंटिकल थे, फिर भी सबसे ज्यादा ब्राइटर ये होगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा करके देते हैं कि ये अगर तुम्हें एक रूम में लगाया गया है और ए वाला जो बल्ब है एक रूम में है और सी वाला बल्ब दूसरे रूम में है, तो बताओ कौन सा स्टूडेंट फेल करेगा? तो फेल करने का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई से कुछ रिलेशन, बेसिकली लाइट डिम होगा तो पढ़ नहीं पाएगा। तो तुम्हें क्या देखना है, ब्राइटनेस किसका ज्यादा है वो पास कर जाएगा, जिसका डिम होगा लाइट वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो फेल कर जाएगा। तो बकवास क्वेश्चन है, तो कभी कभी आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है क्या, समझ में आया हाँ सबको? सर। हाँ सर हाँ। सर। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक बल्ब का बच गया, अच्छे क्वेश्चन करना है, फिर हम लोग सीरीज